ऐसी गीत आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। वास्तव में बाबा साहब का जीवन संघर्ष कैसा रहा है, यह सुनकर के कलेजे में कंपन होने लगेगा। और बात उस समय की बताने जा रहा हूं। आपका ध्यान में चाहता हूं, अगर 2 लाइन गौर से सुन लेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि आखिरकार इस देश में हमें करना क्या चाहिए। मेरी लाइन पर विचार करेंगे। कवि तारकेश्वर जी लिखते हैं, अरे सोचिए जरा कैसे हाँ सोचिए जरा कैसे भीम ने पढ़ा है होगा। इस धरती पर ऐसा कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ। साथियों याद करिए, बाबा साहब को लंदन गोलमेज में जाना था। इधर अचानक उनके लाडले बेटे की तबीयत खराब होती है। माता रमाबाई खबर पठवाती है, जाकर के साहब को बता दे उनके लाडले बेटे की तबीयत खराब है। भाग करके बाबा साहब आते हैं, देख रहे हैं राजरतन की लंबी लंबी सांसें हो रही है। घर के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बाबू। पूरे परिवार के लोग हैं, सबके आंख में आंसू है। कैसे बेटे का इलाज होगा? और प्रमाण मिलता है जो ही बाबा साहब अपने लाडले बेटे को गोद में लेते हैं। उनका वो प्यारा सा बेटा बाबा साहब के ही गोद में दम तोड़ देता है बाबू। पूरा परिवार रो रहा है। संकेत करते हैं कभी उस समय का भाव क्या रहा होगा। उस वक्त भीम की क्या दशा रही होगी।
माता रमाबाई रोते हुए आवाज देते हैं कि साहब आप तो कहा करते थे यह मेरा बेटा पूरी दुनिया पे राज करेगा, पूरी दुनिया में नाम करेगा। मर गया आपका बेटा राजरत्न, आखिर कौन राजरत्न राज करेगा? मेरे साथियों विचार करेंगे। बाबा साहब ने अपने बेटे के बेतबाड़ी पर हाथ रखकर कसम खाया, रमाम इस धरती पर ऐसा कुछ करके जाऊंगा, इस देश में करोड़ों राजरत्न राज करेंगे। और बाबा साहब ने करके दिखलाया है। आज आंख खोल करके देख लीजिए, करोड़ों राजरत्न राज कर रहे हैं। कहीं आईएएस बनकर, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन करके। धन्य है बाबा साहब, कोई बाबा साहब फिर इस धरती पर नहीं हो सकता बाबू। दूसरी लाइन पर विचार करेंगे। जब यस मर्थ थी, पूरा परिवार रो रहा है। आज बेटे को किसी तरीके से प्रमाण मिलता है। माता रमाबाई आंचल फाड़ करके कफन देने का काम करती है, लोग लेके चले हैं। लेकिन कहना है, सोचिए जरा अपने दिल पर हाथ रख करके, कलेजे का अंश बिन कफन, अरे कलेजे का अंश बिन कफन कब्र में पड़ा होगा। जब कब्र में पड़ा होगा, और धन्य है माता रमाबाई जी, जो बाबा साहब के साथ में जो पहल किया रमाबाई ने, वह सराहनीय है मित्रों, वह बिल्कुल सराहनीय है। और नमन करता हूं ऐसे माता के चरणों में। लौट करके जब लोग आते हैं, माता रमाबाई पास में जाती हैं, आवाज देती हैं कि साहब आप इसलिए रो रहे हैं कि आप अपने बेटे को कफन नहीं दे पाए, आपका बेटा मर गया, आपके पास पैसा नहीं था। तो साथियों बाबा साहब ने जवाब दिया, रमा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बेटा मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने कफन नहीं दे पाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इसलिए रो रहा हूं जिस समाज के लिए 3-3, 4-4 बच्चे मेरे मर गए, यह समाज मुझे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, यह सोच करके मैं रो रहा हूं। धन्य है माता रमाबाई जी। प्रमाण मिलता है साथियों, बाबा जब पढ़ाई कर रहे थे ऐसी दीन परिस्थितियों में क्या कुछ नहीं किया माता रमाबाई ने। गोबर की कंडियां बना करके बाजारों में इधर उधर बेच करके
उस पैसे से परिवार का जीविकोपार्जन करती थी। कुछ पैसा बचता था तो समय समय पर बाबा साहब को पहुंचाने का भी काम माता रमाबाई ने किया। तो यह जब तक धरती अपनी स्थिरता नहीं खो देती, जब तक आसमान में चांद सितारे हैं, इस धरती पर बाबा साहब के साथ में माता रमाबाई का भी गुणगान होता रहेगा। इसलिए आखिरी लाइन है बाबू, जब तलक रहेगी धरा मारा माँ का बलिदान रहेगा, आंसुओं के समंदर में दर्द दुख निदान रहेगा। उस माँ के चरणों में नमन करते हुए गुलाब टाइगर का कहना है,